श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। आर.के. जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक वेदी में एक ही भगवान हो तो ज्यादा अच्छा होता है, यह सही है? क्योंकि हम जब पूजा करते हैं तो वेदी में कई भगवान होते हैं तो बार बार दृष्टि एक दूसरे भगवानों पर जाती है। कहीं एक भगवान पर ज्यादा दृष्टि देने से दूसरे नाराज तो नहीं हो जाते? कृपया ऐसा कोई विधान है क्या? कायदा तो एक वेदी पर एक ही भगवान होना चाहिए, क्योंकि वेदी सिंहासन है। एक सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं उन सभी में एक वेदी पर एक ही भगवान विराजमान होते हैं। ये मात्र आप लोग जो हैं भगवान को विराजमान करने की ज्यादा स्थिति मानते हैं, इसलिए यह स्थिति बनती है। बाकी एक भगवान ही विराजमान होना चाहिए। रही बात पूजा करने वाले की, तो भगवान वितरागी हैं, चाहे उन पर दृष्टि रखो या न रखो, भगवान न किसी पर प्रसन्न होते हैं न वे नाराज होते हैं। आपकी भक्ति के अभिप्राय में वह सब कुछ होता है। दूसरे भगवान की उपेक्षा करना आपका भाव न होने से उसमें कोई दोष नहीं आता है। किसी एक भगवान पर विशेष अनुराग भाव है, दूसरे की उपेक्षा का भाव नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं बनता है। अनीता जैन रामगंज मंडी कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा के प्रदेशों के साथ जो एक क्षेत्र अवगाय जो को लेकर बंधे हुए कर्म किस प्रकार से छूटते हैं? एक क्षेत्रावगाही जो कर्म हैं वो वीतराग भाव से छूट जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति स्निग्ध तेल आदि लगा करके धूल में खड़ा हो जाए तो धूल चिपक जाती है, और धूल यदि सूख जाए, वो तेल यदि सूख जाए, बिल्कुल ही स्निग्धता उसकी खत्म हो जाए तो वह धूल झड़ जाती है। ऐसे ही कर्म है। राग द्वेष आदि के माध्यम से जो अनुभाग शक्ति पाड़ी है वो आत्मा से चिपकी हुई है। जिस दिन वो आत्मा के अनुभाग शक्ति झड़ जाएगी, सूख जाएगी, कर्म अपने आप झड़ जाता है। लेकिन उस स्निग्धता को हमें सुखाना पड़ेगा। वीतराग भाव के द्वारा, तप के द्वारा निर्जरा की जाती है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शक्ति की अपेक्षा क्रोध, मान, माया और लोभ कसाय कितने भेद होते हैं? परिणामों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार की प्रत्येक कषाय होती है। एक एक कषाय के असंख्यात लोक, प्रमाण, अध्यवसाय भाव होते हैं। जितने प्रकार के अध्यवसाय हैं उतने प्रकार की कषाय मान लीजिए। सामान्य रूप से 4 कषाय होती हैं, विशेष और मानो तो 9 कषायों को और मान लीजिए। 9, 4, 13 कषाएं हो गई। ये मुख्य रूप से है, बाकी भेदों की अपेक्षा बहुत बन जाते हैं। इंजीनियर सी.के. जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विश्व के सारे जैन समाज पुण्य अर्जन के निमित्त से जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक और अनेक प्रकार के उत्सव आदि करते हैं, तो गुरुवर अभिषेक की परंपरा कब से चालू हुई और इसका विशेष महत्व क्या है? अभिषेक की परंपरा अनादि अनंत काल की है। अकृत्रिम चैत्यालयों की अभिषेक सदा से होते आए, अनादिकाल से होते आए। कृत्रिम प्रतिमाओं के भी अभिषेक हमेशा से होते आए। ये कोई नई परंपरा नहीं है,
ये अनादि अनंतकालीन परंपरा है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जहाँ संसार में कहीं ना कहीं जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं होता हो हमेशा से। सपना जैन दिल्ली रोहिणी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो सिद्ध भगवान हैं उनमें भी क्या उत्पाद व्यय आदि होता रहता है? होता रहता है। अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति समय जो अनंत सुख भोग रहे हैं वो उस अनंत सुख जो प्राप्त हो रहा है बिना उत्पाद व्यय के प्राप्त हो गई नहीं। एक क्षण को उन्होंने अनंत सुख की अनुभूति हुई, वह समाप्त हो गया, दूसरा नया आ गया। नया नया प्रति क्षण सिद्ध भगवान अनंत सुखी होते हैं, अनंत सुख को भोगते हैं। तो जैसे उनको नया नया जो आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, वह उत्पाद व्यय के बिना संभव नहीं है, इसलिए उनमें उत्पाद व्यय होता है। और दूसरा वो द्रव्य हैं, सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं और द्रव्य की परिभाषा है उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम शत। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ वहाँ उत्पाद व्यय भी है, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय का सैद्धांतिक स्वरूप बतलाने की कृपा करें। इनकी स्वरूप जो हैं आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। अभी जैसे आया था ना, कसाय कितने प्रकार की है। कसाय के भेद बना लो। आंखों का क्रोध, किसी वस्तु को आंखों से देखने के बाद क्रोध आ गया, नहीं देखते तो नहीं आता है, आंखों का क्रोध है। कानों का क्रोध, किसी की गाली सुनकर के क्रोध आ गया, कानों का क्रोध है। मुख का क्रोध, आपने कोई शब्द किसी से कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपको गुस्सा आ गया, कानों का क्रोध हो गया। अब आपकी नासिका का क्रोध, आपने कोई वस्तु सुगंध के हिसाब से ली थी और उसमें दुर्गंध आ गई तो आपको गुस्सा आ गया। तो ये क्रोध पांचों इंद्रियों के अलग अलग क्रोध भी होते हैं। वस्तु का क्रोध, जीव का क्रोध, अजीब का क्रोध। आपका टीवी नहीं चल रहा, आपको गुस्सा आ गया। आपका मोबाइल नहीं चल रहा, आपको गुस्सा आ गया, मोबाइल का क्रोध। आप रोटी खाने बैठे, मन की रोटी नहीं मिली तो रोटी का क्रोध। और पानी पीना था, पानी समय पर नहीं मिल गया तो पानी का क्रोध। अब आपको ठंड लग रही थी, रजाई नहीं मिली तो रजाई का क्रोध। अब कितने क्रोध बनाओगे? आपको कहीं जाना है और आपको जूते चप्पल नहीं मिले तो जूते चप्पल का क्रोध। सुबह आप उठे और वॉश बेसिन के लिए गए, वहां पेस्ट नहीं मिला तो उसी पर क्रोध। क्रोध के तो कितने निमित्त हैं। अब जितने निमित्त बनाओ उतने निमित्तों से क्रोध आ सकता है। जीव पर क्रोध, अजीब पर क्रोध। कोई जीव से आपकी नहीं बनती है तो उसको देखकर आपको गुस्सा आ जाता है। और जब यही परिणाम हमारी कषाय इतनी तीव्र हो जाती है, मरने मारने की बात आ जाए, मिट जाऊंगा लेकिन उसे मिटा के रहूंगा, मेरा जो कुछ बर्बाद होगा तो बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन उसको बर्बाद लेके करूंगा, ये अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अप्रत्याख्यान कषाय क्या करती है? स्वयं को तो बचाएगी, धर्म को बचाएगी, लेकिन बाद में नहीं, उसको सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। जैसे धर्म का कार्य है तो कहते नहीं नहीं, यहाँ मंदिर में तो गुस्सा नहीं करना, बाहर निकल फिर निपटता हूं मैं। तो अब उसने किसको बचा लिया? अप्रत्याख्यान वर्णी वह कषाय है, सम्यक दृष्टि जीव है। क्रोध आएगा लेकिन वो मंदिर में क्रोध नहीं करेगा, धर्म को लेकर क्रोध नहीं करेगा, धर्म की सुरक्षा करेगा। नहीं, ये धर्म है, धर्म के निमित्तों को लेकर क्रोध नहीं करेगा।
क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन अन्य निमित्तों को लेकर क्रोध करेगा, अपने को बचाएगा और धर्म को बचाएगा। ये अविरत सम्यक दृष्टि की अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि नहीं, यहां क्रोध करने से धर्म का नाश हो जाएगा, यदि इतना क्रोध किया मैंने तो मेरा सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा, मैं धर्मात्मा कैसे रहूंगा। 6 महीने से ज्यादा यदि मैंने क्रोध किया तो मेरा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्षमा मांगे या नहीं मांगे, 6 महीना हो गए, मैं तो क्षमा मांगूंगा। अब देख लो, उसने क्षमा मांगी नहीं, वो कर भी नहीं रहा है क्षमा। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, वो मांगे या नहीं मांगे, मैं तो अपनी तरफ से कषाय छोड़ता हूं, ऐसा भाव आता है। प्रत्याख्यानावर्णी कषाय वाला क्या करता है, वृत्ति होता है, वो अपने व्रतों की रक्षा करेगा। मेरे व्रत में दोष नहीं लगना चाहिए, कितनी भी जरूरी वस्तु हो, लेकिन वो चोरी नहीं करेगा। कितना भी लोभ दो, वो लोभ में नहीं आएगा। ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करेगा जिससे उसका व्रत खंडित हो जाए, उसका नियम टूट जाए। कोई कहे देखो तुम रात में खा लो, 1 करोड़ रुपया देंगे, तो वो कहेगा तुम 3 लोग भी मेरे नाम लिख दो तो भी मैं नियम तोड़ने वाला, ऐसा भाव आ जाएगा। लोभ में नहीं आएगा, वो नियम ले लिया उसने, पक्का अब नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बोले प्राण ले लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नियम तो नहीं तोड़ूंगा मैंने नियम लिया है। और इसके लिए ना लोभ में आता है ना भय में आता है। जिस क्रिया से, जिस क्रोध आदि भावों से उसका व्रत नियम टूटता है, ऐसी कषाय भाव वह नहीं करता। संजुलन कषाय वाले मुनिराज होते हैं, वो कषाय भाव थोड़ी देर आएगा, न सामने वाले का नाश न हो, मेरा भी नाश नहीं हो, तुरंत अपने परिणामों को संभाल लेता है। अविरत सम्यक दृष्टि की कषाय, अनंतानुबंधी की कषाय तो पहाड़ के समान होती है, जो पहाड़ झुकता नहीं है। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय लकड़ी के समान होती है, लकड़ी होती है, हड्डी के समान होती है और लता के समान होती है। ऐसी ये चारों कषायों के उदाहरण पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर बहुत अच्छा वर्णन किया है इसका। नमोस्तु महाराज जी। शीतल जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यह हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, हमारे घर में डॉक्टर अमित शाह कहते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक था। रावण ने आर्कनिकमय प्रयोगशाला का निर्माण कराया, जहां 6 माह के दिनों में कुंभकर्ण अनवरत खोज में लगा रहता था। उन 6 महीनों के लिए कहा जाता है कि कुंभकर्ण सो रहा है, और जब वहां की 6 महीने की रातों में वह लंका आता था तो कहा जाता है कि वह जाग रहा है। इसी को कुंभकर्ण 6 माह का सोना जागना कहा जाता। बात रावण संहिता में पढ़ने में आई है, ये कहाँ तक उचित है? देखो, रावण संहिता अलग चीज है और रावण कथा अलग चीज है। कथा के अंतर्गत तो उसको राक्षस का रूप दिया गया और वहां 6 महीने सोने का ही रूप है, क्योंकि उसकी स्थिति थी। अब ये एक प्रतिबिंब रूप में लोगों ने घटाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो एक कथा में तो ऐसा अर्थ निकलता नहीं है, लेकिन जब किसी को हमें पक्ष को उठाना पड़ता है तो हम उस पक्ष को इस प्रकार से घटा देते हैं, चिंतन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं।
जैसे कथा में तो यही आया है कि शूर्पणखा की नाक काटी थी, लेकिन अब पक्ष को बचाने के लिए कहा नाक नहीं काटी थी, उसकी बेइज्जती कर दी थी, तो लोग कहते अरे इसकी तो नाक कट गई। बेइज्जती करना ही कहते ना भाई, वहां जाने से क्या फायदा, नाक कट जाएगी, यानी वो बेइज्जती करेगा। तो अब ऐसे पक्षों के अर्थ हम निकाल लेते हैं, लेकिन कथा का जो सीधा अर्थ होता है वह सीधा अर्थ कोई ना कोई दुर्घटना की तरफ हमें ले जाता है। इसलिए चिंतन को सत्य न मान करके कथा के पक्ष को ही सत्य रूप माना जाता है। जो श्रद्धालु हैं, दार्शनिक हैं, वो यही मानते। वैष्णव लोग उसके लिए कुंभकर्ण को उसी राक्षस के रूप में मानते। जैन दर्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो कुंभकर्ण, रावण आदि राक्षस नहीं थे। कुंभकर्ण हमारे यहाँ मुनि महाराज बने, मुनि महाराज बन के भावलिंगी मुनिराज बने, अरहंत बने और मांगी तुंगी से मोक्ष गए। राम, हनु, सुग्रीव ने वो कर्ण का आता ना, एक कर्ण का मोक्षगामी जीव है, कहीं से स्थान का नाम सिद्धवरकूट, हाँ, 2 चक्री 10 काम कुमार ऐसे कुछ आता है। बड़वानी से हाँ, बड़वानी से कुंभकर्ण बड़वानी से मोक्ष को पधारे। विभीषण मोक्ष, इंद्रजीत मोक्ष गए, आदिनाथ मोक्ष गए। रावण को छोड़ करके प्रायः रावण के वंशज सभी स्वर्ग और मोक्ष गए। मात उनके रावण के वंश में, रावण का भी पूर्व भाव में ऐसा उसने कर्म बांध लिया था, इससे उसे नरक जाना पड़ा। कोई भी व्यक्ति उनके परिवार में नरक नहीं गया, सब मोक्षगामी जीव थे। जितनी रानियां थी मंदोदरी आदि, 16,000 रानियां थी रावण की, सभी रानियों ने आरिका दीक्षा ली है। सभी रानियों ने रावण के मरण के दिन, उसी दिन 16,000 रानियों ने रावण की आरिका दीक्षा लेकर केशलंच कर वो सब अर्थी का दाह संस्कार हो रहा है। देखो कैसा वैराग, उधर अर्थी का दाह संस्कार हो रहा है, अभी अर्थी पूरी ही नहीं जली, इधर 16,000 रानियां केशलंच करके आरिका दीक्षा ले लेते हैं अनंत वीर नाम के केवली के चरणों में। उसके 22,000 तो वो अलग हो गई, पर इनके रावण की 16,000 रानियों ने कैसा राग और कैसा वैराग। देखो राग था ठीक है, एक नियोग था, पति पत्नी हैं, और एक क्षण में वरण को प्राप्त हो गया, दीक्षा ले ली। काय का रोना, काय का धोना। अब चुड़ियां फोड़ो, मांग भरो, इतने दिन तक मंदिर नहीं जाओ, बैठक करो, ये करो, वो करो, रोते रहो। मरने वाला मर गया, तुम अपना पथरासन सिर फोड़ते रहो। लेना देना क्या, मरने वाला मर गया, चाहने वाला चला गया, अपना आत्मा का कल्याण करो, इसी में सार है। उसके लिए क्या रोते बैठना, वो तो आया था, संबंध था, कुछ दिन का नियोग था, हो गया, खत्म हो गया। इन चीजों से बड़ा वैराग्य लेना चाहिए। संसार में इतना भी राग मत करो कि उसके मरने के बाद तुम्हारा सब कुछ लुट जाए। एक नियोग होता है, नियोग के अनुसार अपना ऊपर से एक राग का अनुकूल होती है। जैसे निमित्त मिलता है तुरंत जाकर के वीत राग भाव आ जाना चाहिए। तुरंत उसी दिन आरिका दीक्षा लेकर के और अपने बहुत बड़ी तपस्या की, साधना की, और मर करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। संदीप जैन भगवान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर के भूमि पूजन शिलान्यास में तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी रखने का क्या कोई अच्छा फल नहीं होता? नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं रखना चाहिए। स्पष्ट रूप से आया है कि रहने वाले मकान में मंदिरों की कोई चीज, मंदिरों की लकड़ी, मंदिरों की ईंट, मंदिरों का मलबा और तीर्थ क्षेत्रों की माटी आपको, गृहस्थों को मंदिर अपने मकानों में नहीं रखना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पर रखना अलग चीज है, क्योंकि आपका संकल्प अलग है,
मकान बनाने का अर्थ है आपका संसार बढ़ाना, संसार का वैभव बढ़ाना, सुख समृद्धि बढ़ाना। और तीर्थ क्षेत्रों की माटी का अर्थ है वैराग्य दिलाना संसार की। तो इसे दोनों विपरीत भाव की तरफ ले जाते हैं, नहीं रखना चाहिए, वास्तु में निषेध है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, शुल्लक जी के चरणों में क्षमा निवेदित करते हुए, मैं सर्वप्रथम आह्वान करता हूं श्रीमान कमलेश जी, श्रीमती पूनम जी जैन, कानपुर। श्रीमान कमलेश जी जैन, श्री पूनम जी जैन, कानपुर। श्रीमती नीलम जैन, कुराबली। जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो आगे आ जाएं, अपने आप उठ के आगे आ जाएं। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा महाराज जी शंका ये है कि हम हमारे माता जी आरती को देखते हैं तो सोचते हैं नारी पर्याय की सार्थकता इसी में। एक तरफ मतलब अपने गृहस्थ जीवन में हम जी रहे हैं, तो मेरी 4 बेटियां हैं, उनका भी मैं पालन पोषण कर रही हूँ, इनको बढ़ा रही हूँ, आगे संस्कार भी दे रही हूँ। तो एक तरफ लगता है ये भी मेरा धर्म है, तो थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मतलब बहुत इच्छा होती है कि आगे माता के मार्ग पर आगे बढ़े हम लोग। एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य जो है किया नहीं जाता, करना पड़ता है, और धर्म करना नहीं पड़ता, धर्म किया जाता है। संसार के जितने संबंध हैं ये कर्तव्य हैं, करना पड़ते हैं। व्यवहारिकता है, सभ्यता है, सत्यता नहीं। सत्यता में धर्म की तरफ दृष्टि रखना चाहिए। ये ठीक है, एक समस्या का समाधान है। गृहस्थी है, आपको गृहस्थी का रूप निभाना पड़ेगा। लोक व्यवहार के अनुसार आपको उनके प्रति भी वफादार होना पड़ेगा। आप उनको मझधार में नहीं छोड़ सकते। संसार एक ऐसा अपराध का ग्रह है जहां एक अपराध के बाद 4 अपराध और करना पड़ेंगे। पहला अपराध किया आपने, शादी की, अब इस अपराध के बाद दूसरा अपराध और हुआ कि संतान उत्पत्ति की। फिर चौथा अपराध करना पड़ेगा कि उनको अब पैर पे खड़ा करो। एक के बाद एक अपराध बढ़ता जाएगा। अब संतान के बाद उनकी चिंता करो, उनको पैर पे खड़े करो, उनको व्यापार कराओ, उनकी सेवा करो, उनका शादी वाह करो। तो एक व्यापार के बाद एक बढ़ते जाते हैं। संसार का स्वरूप भी यही है कि एक छोटी सी भी संसार की कणिका एक बहुत बड़ी अंबार लगा देती है। तो अपनी दृष्टि में यही रखो कि परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और वास्तविक हमारा स्वभाव तो आर्य का बनना ही है, ऐसा अंदर दृष्टि में रखना चाहिए। इसी के साथ श्रीमान सचिन जैन, कुरावली, और उनके बाद तैयार रहेंगे पंडित अनंत कुमार जैन, मैनपुरी। सचिन जैन, कुरावली। महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु। जिन्होंने नाम लिखाए वो सभी आगे आ जाएं। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि मंदिर में जब अभिषेक होता है तो क्या व्यसन वाले जो करने वाले लोग होते हैं उन्हें अभिषेक करना चाहिए? यदि करते हैं तो उन्हें पुण्य होता है या पाप? और व्यसनी व्यसन करते हैं जो, देखो, कायदा से उनको विषम छोड़ना चाहिए। विषम छोड़ करके ही अभिषेक करना उचित है, यही कहूँगा। क्योंकि उनको इतने जिनेंद्र भगवान को छूने का अधिकार मिल रहा है, तो कम से कम विषम मुक्ति तो होना ही चाहिए। है या नहीं? जो व्यसन करते। अब इसको ज्यादा खुर्दबीन नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर ये कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
पंडित अनंत कुमार जी जैन मैनपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका जैन कुरावली। अब एक चोर था, चोर कहता है महाराज जी मुझे मंदिर जाना चाहिए या नहीं, तो मैं यही कहूंगा भैया चोरी छोड़ के जा। बोले वो तो नियम ले लिया, चोरी तो कभी छोड़ूंगा नहीं। अब आप ही बताओ मंदिर जाऊंगा ना, मैंने कहा भाई चला जाए कम से कम। पहले तो यही कहा जाएगा, मार क्या है कि चोरी छोड़ के ही मंदिर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन अब वो कहता नहीं आप मंदिर जाने दें या नहीं जाने दें, चोरी तो मैं करूंगा ही। तो भाई ठीक है, जितनी देर मंदिर जा रहा है उतनी देर सही, कम से कम कुछ तो करेगा थोड़ा। इसलिए व्यसनी को नियम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो जितना धर्म कर रहा है तो कम से कम उतना तो धर्म कर ही रहा है वो। पंडित अनंत कुमार जी मैनपुरी। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर गुरुदेव भगवान की जय जय जय। परम पूज्य सुधा सागर गुरुदेव भगवान की जय जय जय। परम पूज्य शुल्लक महाराज जी की जय जय जय। गुरुदेव, संसार में सभी जीव अनादि काल से दुखी ही हैं, और जब तक संसार में रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हे भगवान, ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जो सुख का मार्ग इन जीवों को प्राप्त हो और सहज हो, जो वे इस संसार सागर से जैसे आप पार हो रहे हैं वैसे ही पुनः पुनः धीरे धीरे चलकर वे भी आपकी श्रेणी को प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करें। हे भगवान, लोग सुख तो चाह रहे हैं, लेकिन सुख की परिभाषा पता नहीं है। सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा वो वही मान रहे हैं जो सुख है ही नहीं। अब उनको यही सुख अच्छा है कि भाई हम देखें तो अच्छा रूप रंग दिखना चाहिए, सुंदरता दिखना चाहिए। अब ये नेत्रों का सुख मानते हैं, कानों से सुनते हैं तो हमें अच्छे शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, प्रशंसा के शब्द सुनाई। खाने बैठे हैं तो अच्छा मन माफिक मिलना चाहिए। इंद्रियाश्रित जो सुख है ये सुख सब चाह रहे हैं। आत्माश्रित जो सुख है इंद्रियातीत, उस सुख की तो इनको खबर ही नहीं है। वो तो इसको समझ ही नहीं पा रहे कि इंद्रियातीत भी कोई सुख है। इनका तो एक ही सुख मालूम है कि भूख लगी तो रोटी मिल जाना ही सुख है। अभी इनको ये मालूम नहीं है कि उपवास भी उससे परम सुख है। अंतर समझना। अभी आपसे कहूं भूख लगे तो रोटी नहीं खाने में सुख है या खाने में सुख है? आप लोग बताएं, भूख लगने पर रोटी खाने में सुख है या नहीं खाने में है? हाँ, आपकी भाषा यही है और हमारी भाषा है भूख लगने पर रोटी नहीं खाने में खाने से भी ज्यादा अनंत सुख है। इसलिए हम लोग उपवास करते हैं, इसलिए हम लोग एक बार खाते हैं। जब महाराज जी जब उस रोटी खाने से नहीं खाने में सुख है तो फिर आप ग्रहण क्यों करते हैं? हम रोटी ग्रहण करते ही नहीं, हम आहार करते ही नहीं। हम तो दवाई खाते हैं क्योंकि रोग छुदा रोग है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए खाते हैं, रोटी खाते ही नहीं। तुम रोटी खाते हो छटकारे लेकर के। दवाई छटकारे लेके खाई जाती है या मजबूरी में खाई जाती है? दवाई खाना तो है, नहीं खाएंगे तो अकाल में मरेंगे। अब दवाई खाते समय व्यक्ति का क्या भाव आता है कि हे भगवान यह दवाई कब छूटेगी? रुचिपूर्वक नहीं खाता, खाता है, रुचिपूर्वक नहीं खाता। डॉक्टर के जाता है, रुचिपूर्वक नहीं जाता। दवाई को लेता है, रुचिपूर्वक नहीं लेता। लेना पड़ती है क्योंकि इसके बिना मरण को प्राप्त हो जाएंगे।
इसी प्रकार साधु आहार लेता नहीं है, लेना पड़ता है, आहार के लिए जाता है, उसको स्वाद रूप में नहीं खाता, छटकारे लेके नहीं खाता, क्षुधा रूपी रोग को निवारण करने के लिए दवाई रूप में खाता है और खाते हुए परिणाम करता है, हे भगवान वो दिन कब आए जब मैं बिना आहार के भी जीवित रहूं, ये परिणाम करता है। तो संसार के जितने इंद्रियों के सुख हैं, इनको सम्यक दृष्टि औषधि मान के भोगता है। औषधि, बीमार है, क्षुधा रोग है तो रोटी ग्रहण कर लेता है, तृषा रोग है तो पानी पी लेता है, और भी अनेक प्रकार के जो रोग बनते हैं उनको पहले रोगी मानो, फिर उसको दवाई मानो, और फिर दवाई मान के सेवन करो तो समझ में आ जाता है कि उपवास का सुख रोटी खाने से ज्यादा अच्छा है। जिस दिन हमारों के आहार अच्छे हो जाते हैं उस दिन हम उतने खुश नहीं होते, जितने दिन आहार में अंतराय आ जाता है उस दिन हम लोग डबल खुश होते हैं। तो ये सुख की परिभाषा सब व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। पहले हमें सुख की डेफिनेशन, सुख क्या है, इसको समझना पड़ेगा, तब कहीं हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं कि सुख क्या है। दवाई को ही लोग भोजन बना के खाने लगे हैं। जैसे बालक को चमनप्राश दवाई के रूप में नहीं खाता, वो तो मीठा लगता है सो खाता है। हाँ, उसको उससे कहो भाई ये दवाई है, बोले दवाई ववाई में कुछ नहीं जानता, ये तो मीठा लग रहा है इसलिए खा रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी पंचेंद्रिय विषयों को औषधि मान के ग्रहण नहीं करता, वो तो कहता मजा आ रहा है तो मैं खाता हूं, मजा आ रहा है इसलिए करता हूं, बालक के समान। इसलिए पहले बालक बुद्धि हटेगी तब स्वरूप बुद्धि आएगी। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, जिस प्रकार से भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है, क्या विदेह क्षेत्र में भी ऐसे ही चलता है? क्या 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं वहाँ पे, कि एक तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर आते हैं? 20 तीर्थंकर कम से कम रहते हैं, अधिकतम 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं। एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते हैं, एक मेरु संबंधी 32 विधेय होते हैं, और वे 32 विधेयों में 4 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। उनके मोक्ष जाने पर नियम से कहीं ना कहीं दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाएगा। कम 20 से कम नहीं होंगे, अधिक हो सकते हैं, अधिकतम 160, और विधेय का भरत क्षेत्र और ऐरावत मिलाएं तो एक साथ 170 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय पूरे 170 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में विद्यमान थे, अन्य तीर्थंकरों के काल में इतने नहीं थे। और इसी के साथ गौरव जैन मैनपुरी, और इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जैन गोरावली। महाराज श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में त्रयवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मंदिर इत्यादि में दान हम लोग देते हैं, उससे पहले अपने सगे संबंधी या समाज के जो गरीब या मजबूर वर्ग है उसकी मदद पहले करना चाहिए, या पहले मंदिर में दान देना ज्यादा धर्म का कार्य है? परिस्थिति देखना चाहिए। सामने वाला दान लेके क्या करेगा? संसारी करेगा, परमार्थ तो नहीं करेगा। गरीब को दान नहीं दिया जाता, सहयोग दिया जाता है। भगवान को सहयोग नहीं दिया जाता, दान दिया जाता है। भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान दान कहलाता है, वो सहयोग कहलाता है। वहां सहयोग का वो पुण्यबंध नहीं होने वाला जो भगवान के निमित्त से होगा। ये भी तो होगा जिस जीव को तुमने सहयोग किया है वो जाके क्या करेगा? संसार करेगा। तो संसार में जितने पाप होंगे फिर वो करेगा,
उसका भाग उसे लगेगा जिसने सहयोग दिया है। इसलिए उसे दान की कोटि में नहीं कहेंगे, धर्म नहीं है। किसी गरीब को देना धर्म नहीं है, वो आपसी सहयोग कहलाता है। सहयोग देना चाहिए, लेकिन धर्म को और सहयोग की बराबरी नहीं करना चाहिए। वहां पर यह देखा जाएगा कि इसका उपयोग क्या होगा, सामने वाला क्या उपयोग करेगा। एक मुनिराज को तुमने हार दिया और एक गृहस्थ को तुमने हार दिया, दोनों ने भोजन करके क्या किया? सवाल भोजन का नहीं है, सवाल तुम्हारे भोजन खाने के बाद उसने क्या किया। मुनिराज ने तुम्हारा आहार करने के बाद क्या किया? समय की प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया। तो जितना महाराज ने किया उसका छठा भाग उसे लगता है जिस दिन उसने भोजन जिसके यहाँ किया है। अब देखना, दिन भर में जितना महाराज ने काम किया, अब तुम्हारे दूसरे को उठा लो, दोस्त को उठा लो, उसने तुम्हारे यहाँ भोजन करने के बाद 24 घंटे में क्या क्या किया? जो कुछ भी किया उसका छठा भाग तुम्हारे खाते आएगा। इसलिए उसे धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। निषेध नहीं है, लेकिन दोनों की तुलना मत करो। धर्म धर्म ही रहेगा, कर्म कर्म ही रहेगा। तुलना ना करो। ये कहो क्या व्यक्ति को गरीब का सहयोग करना चाहिए? करना चाहिए। क्या गरीब व्यक्ति की सहायता करना चाहिए? करना चाहिए। अब तुमने कहा कि मंदिर में करें या यहां करें, दो तुलना मत कहो। कहां राजा भोज और कहां गांगू तेली, कहां राजा भोज और कहां गांगू तेली। अब वहां पर दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। एक महाराज आहार के लिए निकले हैं और एक भिखारी सामने खड़ा है, किसको दोगे पहले? हाँ, बस तो विचार किया जाएगा। तुलना मत करो। कंपटीशन, हर वस्तु तुलना के योग्य नहीं है। जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ ही रहेगा, जो है कमजोर रहेगा तो वो। कभी कभी बड़े आदमियों को बचाने के लिए हम एक चींटी को बचाते हैं, आप भी इसको बचाने को कहते हैं, लेकिन एक शेर और एक महाराज, दोनों में से एक को मरेगा, एक बचेगा, तो किसे बचाओगे? तो शेर को मारोगे? अरे तो क्या बिना बचाए बचेंगे नहीं महाराज? शेर को मारे बिना महाराज बचेंगे नहीं। और तुमने जो चींटी को भी नहीं मारते, तुम्हारा नियम है कि हम चींटी को नहीं मारेंगे, चींटी को भी नहीं मारेंगे। अब यहां प्रसंग आ गया कि या तो महाराज को बचाओ तो शेर को मारो, और शेर को नहीं मारते तो महाराज जाएंगे। तो अब वहां हम कैसे मारे? क्या करोगे? महाराज जी को बचाएंगे और प्रायश्चित लेंगे। पहले शेर का क्या करोगे तो बताओ। मारना पड़ेगा। अब वहां तुलना दोनों में देखो, शेर को मार दिया, मारना नहीं चाहिए, लेकिन वहां शेर को मारा है या मुनिराज को बचाया है? मुनिराज को बचाया है, मारा नहीं है, मारना पड़ा। तो ऐसी तुलना लगाना चाहिए। दोनों की तुलना कभी नहीं करना। कोई धर्म में देता, देखो ये धर्म में दान दे रहे हैं, हम इधर सब भूखे मर रहे हैं, वो और भूखा मरेगा। जैसे मान लो कोई भाई कहे, देखो हमारा भाई इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहा है पैसा देकर, और हमारा दूसरा भाई कहता मेरे पास बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। ये कौन सा धर्म है? समझ लेना उसका और डाउनफॉल होगा, और डाउनफॉल हो। क्योंकि उसने तुलना किससे की है? उसने मंदिर बनाया और एक भाई कह रहा है कि मेरे पास झोपड़ी भी नहीं है और यहां झोपड़ी नहीं दे रहा है। यदि उसने मंदिर की आलोचना की, देखो मंदिर बना रहा है मुझे नहीं दे रहा है, तो समझ लेना चाहिए उसके और बुरे दिन आएंगे। करना क्या चाहिए? देखो इसकी विधि बताता हूं। मंदिर तो बनाना ही चाहिए, मंदिर में तो दान देना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत गरीबों पर भी विचार करना चाहिए। दोनों हो गए ना? धर्म के अधर्मी को धर्म के बराबर मत बैठा लो, अधर्मी को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमती मधु जैन गुरावली, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र कुमार जैन सकीट। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन इच्छावी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें भावों की व्याख्या कैसे करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं
कि हमें तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन यहीं से हो गए, यहीं से जयकारा लगा दिया, या महाराज जी के दर्शन हमने घर बैठे ही कर लिए, तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं? उनको ये बताना चाहिए कि यहीं दुकान पर बैठे बैठे तिजोरी के जाके दर्शन कर लेना चाहिए, डिब्बा में रखी हुई पुड़ियों का दर्शन कर लेना चाहिए, यहाँ भोजन के थाल लगा दो, बोले भाई सबके दर्शन कर ले। और दर्शन करने के बाद डकार आ गई हो जाएगा? नहीं, ये मूर्ख लोग कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। हर चीज की एक मर्यादा होती है। जब हम दर्शन करना संभव ना हो सके तब भाव से दर्शन करो। जब यदि हम दर्शन करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं तो भाव से अकेले दर्शन करना बेईमानी कहलाती है। ये बेईमानी है। इससे शक्ति को छुपाना, पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसी शक्ति को छुपाने वाला महान अशुभ कर्म को बंद करता है। मंदिर जा सकता है, सामने मंदिर है, नहीं मैंने तो यही भाव से दर्शन कर लिए, ये बेईमानी है, शक्ति को छुपा रहा है। और शक्ति को छुपाने वाले को कदापि पुण्य का बंध नहीं होता है। हाँ, वो व्यक्ति जो जा ही नहीं सकता, जाना ही संभव नहीं है, कोरोना काल है, मंदिर बंद कर दिए गए हैं, अब वहां कहा गया यही भाव से दर्शन करो तो तुम्हें पुण्य का बंध हो जाएगा। तो ये जो बेईमानी भाव की अपेक्षा करते, हमारे तो भाव शुद्ध हैं, हम तो भावना से कर लेते हैं, हमें तो क्या मंदिर जाने की अपेक्षा अपने पढ़ना, कोई शुद्ध नहीं है। ये सब बेईमान लोगों की बातें कहलाती हैं, ऐसा माना। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीतू जैन कुरावली। महाराज भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी भगवान के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रथम ये है महाराज जी, मैंने ये सुना है कि आयु के तीसरे भाग में बंद बंध जाता है। पूरी उम्र जो होती है उसके तीसरे भाग में बंद बंध जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं महाराज जी, वो आयु के कितनी बार बनता है? आयु के तीसरे भाग में आयु का बंद प्रथम बार होता है, उसके बाद 8 बार मौका मिलता है। सपोज कीजिए 60 साल की किसी की आयु है तो पहला आयु बंद का मौका उसका 40 साल में पड़ेगा। फिर उसका दूसरा मौका आएगा, जो 20 साल बचे थे उसके 3 भाग करो और 2 भाग निकाल दो, फिर आएगा। ऐसे 8 बार मौका आएगा। 8वें बार में आयु का बंध हो जाता है। फिर भी नहीं हो पाए तो अंत में जाकर असंक्षेपाद्ध काल कहते हैं, उसमें आयु का बंध हो ही जाता है। 40-60 वाले के 40 का तो खाली ही जाएगा। फिर उसके बाद 3-3 भाग जितना बचा, जैसे अपन मान लें 7-21 तो 14 साल निकलने के बाद दूसरा मौका आएगा। अब कितने बचे थे? 7 साल, तो 7 के 3 भाग करो तो 2 भाग निकलने के बाद चौथा भाग आएगा। फिर ऐसे करते 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 अंत में अंतर्मुहूर्त बचेगा, उस समय आयु का बंध हो ही जाएगा। 2 बार हमको मौका मिलता है सुधरने का? 8 बार 8 बार मौका मिलता है। श्रीमती नीतू जैन कुरावली और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जैन मैनपुरी। नमोस्तु महाराज, त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि साल में 3 बार पर्युषण पर्व आते हैं, लेकिन हम भादों में ही इतने हर्ष उल्लास से क्यों मनाते हैं? बनिया उस समय फ्री रहता है। हाँ, और क्या है, तीनों मनाना चाहिए। लेकिन अब ठंड में मनाए तो ठंड में उपवास करे, एकासन करे, वही दिन तो खाने के होते हैं। और ठंड में ठंड लगती है। गर्मी के दिनों में चैत का महीना पड़ जाता है, वही उगावनी का व्यापार का रहता है।
इसलिए 10 लाख क्षण पर्व सुविधा के रहते हैं, इसलिए वो 10 लाख क्षण मनाते हैं, कोई अलग से कोई विशेष कारण नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक छोटा सा निवेदन सभी से क्षमा याचना के साथ। आप लोग कहते हैं ना प्रश्न है, ये प्रश्न ना कह के अपन कहें जिज्ञासा है, क्योंकि गुरु से अपन प्रश्न नहीं जिज्ञासा अपनी रख सकते हैं। आए राहुल जैन मैनपुरी। भैया नाम आपका नहीं लिया गया। मैंने राहुल जैन बोला, मैनपुरी। राहुल जैन मैनपुरी नाम यहाँ से जो बोले। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है कि महाराज जी अगर किसी का अंग भंग होता है या किसी की एक उंगली या उसका कोई विकलांग होता है तो वो महाराज जी का आहार व महाराज जी को यदि अंगुली वगैरह वो छिन्न है तो चल जाएगा, ऐसे मूल हाथ नहीं होना चाहिए। बिना नाम के बोलने का यहाँ मनाही है, आपने बोल दिया, आइंदा ध्यान रखें, जिसका नाम बोला जाए उसे। ओम शांति। राहुल जैन पहले नाम लिखाइए फिर बाद में और खड़े उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन कुराबली। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव गुरुदेव कांजी पंथ में जो जिनाले बनते हैं उसमें विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर ही क्यों विराजमान किए जाते हैं, क्या तात्पर्य है? कई लोग कहते हैं कि जो अपने बाप की नहीं बनती है तो पड़ोसी के बाप को बाप मान लेते हैं, क्योंकि वही उनकी स्थिति है। आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस देश के जो तीर्थंकर होते हैं वही तीर्थंकर मूल नायक बनते हैं। अब उन लोगों ने कहा कि विद्यमान विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो यहाँ के राजा नहीं है, इनका यहाँ शासन नहीं है। जैसे पड़ोसी का पिता है वो पिता है, लेकिन वह पिता होकर के तुम्हारा पिता नहीं हो सकता। इस देश के तो शासन काल में तो ये उनकी आगम वृद्ध मान्यताएं हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो हमारे शासन देव नहीं हो सकते, वो मंदिर के मूल नायक नहीं हो सकते। मैंने भी कई स्थानों पर विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को बैठाला है, लेकिन मूल नायक बैठालना भगवान महावीर स्वामी आदि का ये अवमानना है, क्योंकि यहाँ के 24 तीर्थंकर ही मूल नायक बैठना चाहिए। ये उनकी अज्ञानता है, आगम वृद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती आरती जैन कुराबली और इसके बाद तैयार रहेंगे अर्चित जैन शुभ मैनपुरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वैसे तो एक ही नगरी से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, लेकिन महाराज जी हुंडा अपसरी कांड के कारण ऐसा होता है कि जैसे इस बार अम्बेडकर जी से केवल 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए, तो महाराज जी ये हुंडा अपसरी काल क्यों बनता है और कैसे बनता है? ये असंख्यात कल्प के बाद ऐसा कुछ नक्षत्रों में प्रभाव बन जाते हैं, जैसे कई बार ग्रहण पड़ जाते हैं, इतने सालों के बाद फलाना ग्रहण, तो ये सारा ज्योतिष मंडल के ऊपर आश्रित होता है। असंख्यातों वर्षों के बाद कभी कभी ऐसा प्रकृति ज्योतिष मंडल बन जाते हैं कि उस समय ऐसे अलग ढंग की घटनाएं घटने लग जाती हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लग जाती हैं, लेकिन ये असंख्यात वर्षों में एक बार ही ऐसा होता है, बार बार नहीं होता। नमोस्तु महाराज। और इसी के साथ श्रीमान सुनील जी जखनिया कुराबली और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जैन कुराबली। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा एक जिज्ञासा है, हर तीर्थंकर के रक्षक देव होते हैं और हर तीर्थ स्थान पर भी रक्षक देव होते हैं, फिर हमारे तीर्थंकरों पर क्यों आपदा व्यापदा आ रही है कि वो रक्षक देव उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? ये मेरी जिज्ञासा है। पहली बात तो रक्षक देव शब्द आगम में है नहीं,
शासन देव और यक्ष देव होते हैं। रक्षक देव आप लोगों ने मान लिया है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि रक्षक देव होते हैं। ये उनके वैभव होते हैं, उनका शोभा होती है। जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं उस समय उनका वैभव होता है। जैसे राष्ट्रपति के साथ इतनी बंदूकें चलेंगी, इतने सैनिक चलेंगे, तो इसी प्रकार तीर्थंकर का पुण्य होता है कि वे शासन देवता बन जाते हैं, अनुशासन बनाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन बाद में मंदिरों के अंदर तो कोई भी, हमें तो किसी भी शास्त्र में मंदिर की स्थापना के समय कोई भी रक्षक देव, शासन देव की स्थापना का प्रावधान मिला ही नहीं है। शास्त्रों में है ही नहीं इनकी स्थापना कहाँ करना, कैसे करना, कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। कृत्रिम चैत्यालयों में भी रक्षक देवों को कहाँ विराजमान, पूरे मंदिर का वर्णन पढ़ लिया, भगवान कहाँ विराजमान होना चाहिए लिखा है। लेकिन मंदिरों में ये देवी देवता, शासन देवता, यक्ष यक्षिणी, धरणेन पद्मावती, इनकी कैसे प्रतिष्ठा होना चाहिए, इनको कहाँ विराजमान करना चाहिए, किसी भी आगम में आज तक मुझे देखने को नहीं मिला, है ही नहीं। है कहीं भी नहीं लिखा कि इनका विराजमान का स्थान कहाँ है। लेकिन वास्तुशिल्पों में, मंदिरों में इस प्रकार की परंपराएं चलने लगी हैं, चल रही हैं, सैकड़ों सालों से चल रही हैं। तो ये परंपराएं चल गई हैं। परंपरा अलग होती है और आगम अलग होती है। परंपरा तो हो जाती है, बन जाती है परंपरा। किसी ने आगे वेदी बना ली तो उसको देख करके हजारों साल से चल रही है कि भाई श्री महावीर जी में वेदी आगे बनी है तो लोग बना लिया। तो ये परंपराएं कहलाती हैं। आगम में कहीं भी इनके विराजमान करने का कोई उल्लेख नहीं मिला। देवस छंद के अंदर उनके जो वैभव बनाए गए हैं, जो परिकर बनता है, उस परिकर में कुछ स्थान दूसरे देव जो होते हैं सामान्य जाति के, उनको स्थान दिया गया। आज तो यक्ष यक्षिणी, धरणेन पद्मावती आदि ऐसे हो गए, वो तीर्थंकर ही नहीं तो भी बैठ रहे धरणेन पद्मावती। और धरणेन पद्मावती ना शासन देवता में थे, ना यक्ष यक्षिणियों में थे, वो है ही नहीं, ना पारसनाथ के नहीं है। पारसनाथ के यक्ष यक्षिणी अलग हैं, धरण मातंग नाम का देव है, लेकिन धरणेन पद्मावती पारसनाथ के है ही नहीं। लेकिन अब पद्मावती बन गई, वो तो ठीक है, चल गया। कुछ ऐसी चीजें चल जाती हैं जो चल जाती हैं। संतोषी माँ पिक्चर के पहले कहीं संतोषी माँ नाम की चीज नहीं थी, लेकिन संतोषी माँ कितनी बन गई, पहले कहाँ थी, कब से चले पिक्चर के पहले चले। अब साईं बाबा कब थे, अभी अपने सामने थे, जीवित थे, लेकिन चल गया। तो अब कई मंदिर ऐसे बन जाते हैं जो धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से बनाता है, बाद में भगवान बन जाता है। अभी कलकत्ता में बताते अमिताभ बच्चन का मंदिर बन गया, वहां आरती होती है बाकायदा, ऐसा सुना है। गुरु मंदिर, और आगे जाकर के अमिताभ भगवान बन जाएगा, देवता बन जाएगा। हाँ, कोई कह रहा है, किसी छुट्टा जी कह रहा है कहीं जयललिता का बन गया। अब बन जाते हैं, तो अब बना लेते हैं, अपने विश्वास और श्रद्धा पे बन जाते हैं। और भारत देश एक ऐसा विचित्र है, एक स्थान पर रथ यात्रा चल रही थी, तो रथ यात्रा निकलते निकलते वहां एक कुत्ते ने आके गंदगी कर दी। अब वो मकान मालिक सोचता है कि अभी सामने क्या करें, अब हम सफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रथ सामने आ रहा है। तो अपनी थाली में वो गुलाल होती ना, गुलाल और फूल रखे था। तो उसने कहा क्या करें, तो उसने वही गुलाल उठा के उस पर डाल दी। तो अब वो जितने निकला, भैया नए देवता निकले, सब ने जाकर के धूप डाल दी और बन करके, और फूल चढ़ गए उस पर। फूल चढ़ते चढ़ते वो फूलन देवी का चबूतरा बन गया। और अंदर कौन सी देवी है, बन गया तो बन गया, वो आज भी पूज रहा है। और सबको कहानी मालूम है कि कहानी क्या है, लेकिन नहीं, अभी तक फूल चढ़ते आए तो अब भी चढ़ना चाहिए। तो ये भारत में इतनी परंपराएं हैं कि परंपराओं का कोई अंत नहीं। तो ये बाकी आगम में कहीं भी मंदिरों में रक्षक देवों की स्थापना का कोई उल्लेख होता नहीं, वे रक्षक देव होते भी नहीं हैं। साक्षात समोषण में वो उनका वैभव होता है,
ना कि वे रक्षक होते हैं। श्रीमती कीर्ति जैन कुरावली। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान बीरन कुमार जैन कुरावली। महाराज जी के चरणों में प्रणाम नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि गंधोदक लेने की सही विधि क्या है? क्या चम्मच से लेना चाहिए या उंगली से लेना चाहिए? चम्मच से लेने में कोई बाधा नहीं है, और लेते हैं तो मतलब लाकर के हाथ में लेकर गंधोदक सिर पर लगा सकते, निषेध नहीं है। लेकिन हाथ से भी ले लिया तो निषेध नहीं कर सकते। और इससे पूर्व के श्रीमान बीरन जी अपनी जिज्ञासा रखें। एक बड़े ही पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, भाव या परिणामों की चर्चा होती है तो बंध के हेतु के में मिथ्वात अवृत विवाद कसाई योग बंध हेतु बताए हैं, तो ये परिणाम जो है किस श्रेणी में जाएगा? ये हेतु है, कारण में और हेतु में अंतर है। सकसायत्वात, उसके बाद एक सूत्र और दिया, सकसाय कसायवान होने से ये द्रव्य प्रत्यय कहलाते। मिथ्यात के उदय में मिथ्यात का बंध होगा, कसाय के उदय में कसाय का बंध होगा, अविरति के उदय में असंयम जन्य प्रकृति बंधेंगी, प्रमाद। तो ये प्रत्यय कहलाते। प्रत्यय इनके उदय आने पर ही बंद होगा। लेकिन बंद कौन करेगा? आत्मा के जो परिणाम है कषाय परिणामों से बंद होता है। लेकिन इनके उदय के बिना कषाय का परिणाम बंद कारण नहीं बनेगा, कषाय होगी नहीं। तो जैसे अपन कहते हैं कि भाई लाइट है तो हम पढ़ रहे हैं, तो लाइट पढ़ रही है कि हम पढ़ रहे हैं? लेकिन लाइट के बिना नहीं पढ़ते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन लाइट नहीं पढ़ रही है, पढ़ तो मैं रहा हूं। इसी प्रकार मिथ्या अविरत के बिना बंद नहीं होगा, ये पक्का है। लेकिन बंद करने वाला हमारे आत्मा का कषाय परिणाम ही होता है, ऐसा। और इससे पूर्व कि मैं आगे के जिज्ञासुओं को यहाँ आमंत्रित करूं, उससे पूर्व जैसा कि हम सभी ने देखा, जहां जहां गुरुवर के चरण पड़े वहां इतिहास रच गया। और एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है आगरा नगर में जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, लोकोदय तीर्थ के रूप में। और आज उस लोकोदय तीर्थ के लिए श्री बसंत मीना जी बड़जात्या, निखिल सुगंधा लवान जी बड़जात्या, केशवपुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली ने भूदान के लिए 1,11,000 रुपए की घोषणा की है। हम सभी उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इस साथ से तीर्थ क्षेत्र में हम सभी भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें अपना अंश दान दे सकते हैं। बहुत ही छोटी सी राशि, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी राशियां लोग दे रहे हैं, वहां पर किसी के भी भाव ना रह जाएं कि हम इसमें नहीं लगा पाए। तो इस आशय को देखते हुए मात्र 5100 रुपए की एक शिला वहां पर विराजमान होगी आपके नाम से। और मात्र 5100 रुपए में सम्मेश शिखर जी जैसी पवित्र तीर्थ सिद्ध क्षेत्र भूमि की मिट्टी का कलश वहां पर विराजमान किया जाएगा। और 5 शिलाएं एक परिवार से अगर होती हैं तो 21,000 रुपए की राशि है। जो भी मान भाव अपने भाव बनाना चाहें, यहां भैया पीछे अपने नाम दे सकते हैं। और भी भूदान के लिए जो भी आपकी भावना हो, 1,51,000, 2 लाख, जो भी आपकी भावना हो वो आप दे सकते हैं। सभी को अपना अंश उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अवश्य ही लगाना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सरिता जैन मैनपुरी, और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुदीप जैन सिकोहाबाद। हाँ बोलो। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लो जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। श्रावक प्रक्रमण के अंदर गुरुदेव अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्रतक्रम 4 शब्द आते हैं, इनका अर्थ बताने का समाधान।
सामान्य अर्थ का ये अतिचारण है, किसी वस्तु को दोष लग जाना, लगा देना। अनाचार करते हैं उसको सर्वथा भंग कर देना। अतिक्रमण का अर्थ है किया तो है लेकिन अतिक्रमण कर दिया है। सामयिक तो की है लेकिन लेट की है। व्यतिक्रम यानी सामयिक तो की है लेकिन पहले कर ली है। तो इस प्रकार के ये सामान्य रूप से अतिक्रम व्यतिक्रम कहलाते हैं। सामायिक पाठ में इनका अलग अर्थ भी रूढ़ी के अर्थ में लिया है। सामान्य अर्थ उनका यही होता है। कई बार कहते हैं अपन कहते कि चलो भाई जल्दी करना है हम, तो अपन सामयिक पहले ही कर लेते हैं। अरे भाई अभी सामयिक का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ऐसा करना है। काल का अतिक्रमण, क्षेत्र अतिक्रमण, ऐसा मानना चाहिए। सुदीप जी सुखवाद, और इसी के साथ ये अंतिम जिज्ञासा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे सुदीप जी सुखवाद। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, मैं प्रतिदिन सुबह अभिषेक करने जाते हैं मंदिर में अपने में शिकोहाबाद में, तो वहाँ हम डेली अभिषेक करते हैं। वहाँ टाइम है 7 से 7:15 का, तो हम 7:15 7:20 उठ जाते हैं अभिषेक करते में। तो महाराज जी जैसे किसी दिन कोई व्यक्ति लेट हो जाता है अभिषेक करने में, तो हम भगवान की मूर्ति पहुँच के उठा के विराजमान कर देते हैं। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि जो डेली अभिषेक करने आता है, वहाँ पर जो डेली अभिषेक करने आता है तो वो रह जाता है, नहीं कर पाता, तो हमें क्या उसका इंतजार करना चाहिए नहीं या करना भगवान को चाहिए। उठा कर रख देना चाहिए? कभी भूल कर इंतजार भगवान को नहीं कराना। इतने लाड साहब नहीं है कि भगवान उनका इंतजार करें। हाँ, गलत बिल्कुल। मैं सदा कहा करता हूँ, यदि आप 5 मिनट भी लेट हो रहे हैं तो कह दीजिए भैया भगवान को विराजमान कर दो, मैं इतना पापी नहीं हूं कि भगवान मेरा इंतजार करें। बहुत बड़ा जो लेट आते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं भगवान को कभी इंतजार नहीं कराना। आप लेट हो जाए तो चरण छू लेना, इतने में आपका अभिषेक का नियम पूरा हो गया। लेकिन भगवान को इंतजार मत कराओ। भगवान इंतजार करते हैं तो बहुत बड़ा दोष तुम्हारा माना जाता है। इसलिए समय पर पहुंचना, लेट होने पर कोई बुरा नहीं मानना, भैया अच्छा किया, भगवान मेरा इंतजार करें, जन्म जन्म का पुण्य और खत्म हो जाए, नहीं करना चाहिए ऐसा। इच्छा भी नमोस्तु महाराज जी। भूल चूक में कोई भी नाम रह गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना। और इसी के साथ एक सौभाग्यशाली परिवार का यहाँ पर चयन होगा। आरती पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर होगी। एक सौभाग्यशाली परिवार का अति शीघ्र जिनके भाव हो, प्रथम 11,111 शीघ्रता करें। 11,111 आगे बोलो, आगे बड़े सुबाबे। अरे कुछ ऊपर हो। श्रीमान सुनील जी जैन जखनिया, सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए परिवार के साथ और बाकी सभी लोग भी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। जो लोग पीछे खड़े हैं, अगर आरती करनी है तो सामने आ जाएं, आरती करानी है तो यहीं खड़े रहें। यहां खड़े होने वाले की आरती होगी, इधर आ जाएं।